जय श्री राम भाई, सारे भाइयों को। कुछ पिछले ब्लॉग में चल रही थी कि भी क्या सिलेबस सिखा रहे हैं आजकल बच्चों को। तो मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ कि भी हमारे टाइम में ना जो सिलेबस होता था बहुत हार्ड होता था भाई। और हमें बीच बीच में स्काउट, एनसीसी, एनएसएस ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती थी और फर्स्ट एड के बारे में भी बताया जाता था। और क्या कहते हैं, जैसे कि भी कोई जैसे आर्मी में इंजर्ड हो जाता है ना, तो स्ट्रक्चर ना हो तो उसको कैसे उठा के कैसे लेके जाना है। मेरे को आज तक वो सारी चीज़ें याद है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आप प्रॉपर एक लेक्चर जो आपको टीचर आपको एक लेक्चर पढ़ा रहा है ना, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से वो लेक्चर पढ़ लोगे ना और वो समझ लोगे, सुन लोगे ध्यान से, और घर आके एक बार उसकी रिवीजन करोगे तो आपको ट्यूशन वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी लाइफ में, कभी भी नहीं। बस जब आपके पेपर आएंगे ना तो बस एक बार आप वो रिवीजन करना अच्छे तरीके से, आपका माइंड में वो रिफ्रेश हो जाएगा वापस। और 110% मैं कहता हूँ कि आपके 80 या 90 से अबव ही नंबर आएंगे, क्योंकि जब आप वो लेक्चर सुनोगे ना, ध्यान से सुनोगे, वो आपके माइंड में ना स्टोर हो जाएगा एक किस्म का, और कभी भी वो आप भूल नहीं पाओगे। मेरे टीचर्स ने जो मुझे आज तक लेक्चर, जो भी मैंने लेक्चर लगाए हैं अपने कॉलेज टाइम में, मैं आज तक एक भी लेक्चर नहीं भूला हूँ, कभी भी नहीं। मैंने एक सेमिनार लगाया था, उसमें के बी रेड्डी सर थे, जो साउथ में जहाँ पे मैंने एनएस की थी, एलएनसीपी के, वहाँ के वो प्रोफेसर थे। उन्होंने ना एक बात बोली थी कि भी क्या कहते हैं, एक प्लेयर था और उनका कुछ मैच चल रहा था और वो प्लेयर ओवर कॉन्फिडेंस था उसको, और वो प्लेयर हार गया था। हारने के बाद उसने अपना रैकेट फेंका और वो बिना बोले किसी से चला गया। कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि भी नहीं, मैंने ये चीज़ गलत की है। तो फिर आया, उसने फिर वो टूर्नामेंट खेला और वो टूर्नामेंट जीता, और सबसे वो माफ़ी मांगी उसने। और उस दिन के बाद उस इंसान की ज़िंदगी चेंज हो गई। और कुछ ऐसा मेरे साथ भी था भाई, कि भी मुझे भी गुस्सा आ जाता था कि भी अगर मैं हार जाता था तो बोलता नहीं था किसी से, ऐसे ही चला जाता था। बट नहीं, मैंने अपने आप को सुधारा, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और अपने आप को शांत किया, सिर्फ एक चीज़ की वजह से। महाभारत में जब कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था ना कि अपने मन के घोड़े को कंट्रोल कर लो, वो मन के घोड़े भाई, हमारा मन जो चंचल मन है ना, अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, ये सत्य है। फैशन के ऊपर मत जाओ, फैशन एक अलग चीज़ है, वो भी एक अलग फील्ड है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि फैशन गलत है, नहीं, वो भी एक फील्ड है, ठीक है। वो भी एक पढ़ाई है जिससे आप अपना भविष्य आगे अच्छा बना सकते हो।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में हमारे देश में आ चुकी हैं, जिनसे आप अपना भविष्य आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट मैं YouTube पे देखता हूँ, कई बार इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि भी लेडीज़ लोग, यार आप क्या दिखाना चाहते हो कि आपका शरीर कैसा है? यही दिखाना चाहते होगे आप? आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है, आपको ये चीज़ पता हो तो। और फ़ोन के ज़रिए ही हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है। हमारा ध्यान जहाँ लगना चाहिए ना, हमारी पढ़ाई के ऊपर, हमारे आगे फ्यूचर के ऊपर फोकस होना चाहिए, उस चीज़ को वहाँ से हटा के हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या मिल जाएगा भाई उन लड़कियों को देख के? 2 मिनट आप देख लोगे हैं, उनके चैनल सब्सक्राइब कर देते हो, 350-300 रुपये के से आपको महीने के वो उनके चैनल सब्सक्राइब करते हो। क्या दिखाते हैं वो उन वीडियो में? हैं, अपने शरीर का प्रदर्शन ही करते होंगे। क्या मिल जाता है उस चीज़ से? आपकी जो वासना है वो पूरी हो जाती है, और उस वासना के चक्कर में आप पता कि कितना कुछ गलत कर सकते हो। उसी चीज़ की वजह से रेप होते हैं, अगर आपको ये चीज़ पता हो तो। पर बट नहीं, लोगों ने कभी सोचना ही नहीं है दूसरा तरीका। अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, अनफॉलो कर दो इनको। अब अपना माइंड एक सेटअप, एक गोल होता है ना, एक टाइम टेबल होता है, एक फोकस होता है। उस फोकस को ऐसा फोकस बना दो कि भी हमने वो चीज़ नहीं देखनी है तो नहीं देखनी है भाई, रिजेक्ट, एट ए टाइम ब्लॉक, स्पैम डाल दो। और आजकल तो AI से भी काफ़ी सारे लोग लड़कियों की क्या कहते हैं, पिक्चर्स और वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। क्या मिल रहा है भाई? पैसा मिल रहा है। लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो भाई? किसी की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं बाबा हूँ, ये हूँ, वो नहीं, ये सत्य है। कभी अगर आपने गीता पढ़ी होगी ना, शिव पुराण पढ़ी होगी, रामचरितमानस पढ़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कभी भी किसी की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। कितना पैसा कमा लोगे भाई? चलो पैसा कमा लोगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आगे जाके कल को आपका ये बच्चा होगा है, वो भी इन्हीं चीज़ों की तरफ जाएगा, कुछ गलत काम करेगा, तो सपोर्ट कर पाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपोर्ट कर पाओगे क्या अपने बच्चे को? कैसी शिक्षा देना चाहते हो अपने बच्चे को? और फिर कहते हैं हम एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड पर्सन। आप लोगों से तो जो गांव के लोग हैं ना, वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे।
आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले होंगे। और आप लोग बातें करते हो कि भी हम एजुकेटेड हैं। कितने बड़े एजुकेटेड हो भाई, हैं? कितना कमा रहे हो? लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों के साथ जो हो रहा है उसी को रिलेटेड लेके फोनों में कंसेप्ट बना के दिखा रहे हो। उससे पता क्या हो रहा है? एक मूवी आई थी, क्या कहते हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, क्या साउथ के एक्टर हैं, वो बहुत बड़े एक्टर हैं। हैकर के नाम से थी ना, स्पाइडर शायद। और उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, क्या नाम है। अभी उनकी मूवी आई थी राजा मौली जी के साथ, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ कई बार। उसमें ना एक उन्होंने बात बोली थी कि भी दुनिया में 4% ऐसे लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि भी किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया ना, तो वो बस ये कहेंगे अरे क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, बल्कि उसकी बदले उसकी मदद करनी चाहिए। वो मदद नहीं करेंगे, बस अंदर से वो ये चीज़ निकाल लेंगे। ये बहुत बड़ी बीमारी है और आप लोग दुनिया को बीमारी ही दे रहे हो, लोगों को टेंशन दे रहे हो। और ये क्या है भाई कि भी क्या कहते हैं, औरतों को ऐसे नहीं निकलना चाहिए, वो नहीं निकलना चाहिए, ऐसे तो फिर जीना ही छोड़ देंगे भाई हम सब सारे। क्या क्या क्या, कहना क्या चाहते हो कि भूत प्रेत लोग हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे या हम कुछ गलत करेंगे? अरे जब हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो हमारे साथ गलत क्यों होगा भाई? लम्हा बैठा हूँ, कोई है भूत प्रेत तो भाई मेरे को उठा के ऊपर नीचे पटक दे। ये ना सोचना हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मन में, नहीं। ये देख हाथ खाली है। क्यों? पता क्यों? क्योंकि उनको भी पता होगा कि भी ये सत्य कह रहा है, इसका मन सच्चा है। ये कलयुग को बताना चाहता है दुनिया को कि कलयुग गलत नहीं है, कलयुग वो है। मैं फिर बार बार वही बात बोलता हूँ, जैसा आज आप करोगे ना कल को आपको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इसका अर्थ है कल युग, कल का युग। जैसा आज आप करोगे ना वैसा ही कल आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना जंगल में जब आग लगती है तो वो हमारे घर तक भी पहुंचेगी भाई एक ना एक दिन। तो इससे अच्छा लोगों को ये भड़काने में कि हाँ एकादशी, ये दशी, वो दशी, इन चीज़ों को छोड़ो। सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ मैं, अपने कुल देवताओं को याद रखा करो। जो आपके घर से आपके देवी देवता है ना, वहाँ से चलो, पहले उनका पूजन करो, फिर बाहर जाओ। आप सीधा ही महादेव के पास जाके हाथ जोड़ देते हो, शंकर भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हो, गणपति भगवान जी के आगे हाथ जोड़ देते हो कि भी मुझे प्रभु ये दे देना, प्रभु मुझे ये दे देना। भाई पहले अपने घर से चलना चाहिए, अपने कुल देवताओं को प्रसन्न करो पहले, फिर बाहर जाओ। वो भी ये बोलेंगे कि भी ये अपने कुल देवता को तो मान,
उनको तो प्रसन्न करके आए नहीं, मेरे पास आ गया है? मेरी क्या इज्जत करेगा ये? और भगवा पाना पहनने से, बॉडी बनाने से और वो दिखाने से भाई आप हनुमान जी के प्रिय नहीं बन जाओगे। कर्म करो कुछ, ठीक है? आवाज उठाओ। जो रेपिस्ट लोग हैं ना, इनके ऊपर आवाज उठाओ। कितने लोग आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भी जब अंग्रेज हमारे पे कब्जा करने आए थे तो वो कुछ मेरे ख्याल से लाख के आसपास होंगे हैं, और हम मेरे ख्याल करोड़ के आसपास होंगे। वो लाख लोग हम करोड़ों लोगों पे कब्जा कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बांट दिया, लड़ाई करवा दी आपस में। और आज भी यही चल रहा है भाई। अगर आज हम सारे भाई इकट्ठे हो जाए ना, हमारी 36 बिरादरी इकट्ठी हो जाए, ऊंच नीच को छोड़ दो, रंग भेद को, जो ये काला और गोरे का जो ये रंग भेद का जो है ना फर्क, इसको छोड़ दो और सब कुछ सारे भाई मिलके साथ चलोगे ना, तो आने वाला भविष्य बहुत स्ट्रोंग होगा। बाकी बातें अगले व्लॉग में करते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जय श्री राम।